नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग मुर्गी पालन करते समय किन किन गलतियों को नहीं करना है। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारे लोग मुर्गी पालन नहीं कर पाते, वह सोचते ही रह जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना जानकारी के मुर्गी पालन कर देते हैं, और जब उन्हें पहली बार में नुकसान होता है तो उसके बाद वह कभी भी मुर्गी पालन नहीं करते हैं, और वह यही बताते हैं कि मुर्गी पालन नहीं करना चाहिए, मुर्गी पालन करने से नुकसान होता है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना जरूरी है कि मुर्गी पालन किन समय में सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है, यानी कि कौन से समय में मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है, कौन से समय में मुर्गियों को सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और कौन से समय में मुर्गियों के दाम सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग मुर्गी पालन करने से पहले ये बातें अच्छे से जान लेते हैं और इस समय के अनुसार अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों को कभी भी नुकसान नहीं होता है। अगर मुर्गी पालन के बारे में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं होता है तो पहले अवस्था में आप लोगों को कम से कम मुर्गियों से शुरुआत करना चाहिए। आप लोगों को 50 या 100 मुर्गियों से भी शुरुआत कर सकते हैं। पर कौन से समय में मुर्गी पालन करने में सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है, कौन से समय में मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है, कौन से समय में मुर्गियों का रेट सबसे ज़्यादा होता है, यह बात जाने बिना अगर आप लोग किसी भी समय में किसी भी मौसम में मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों का नुकसान होना बिल्कुल तय है। तो इसलिए मुर्गी पालन करने से पहले आप लोगों को यह बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग किसी भी मौसम में या किसी भी समय में चूजे अपने फार्म में डालते हैं, तो अगर आप लोग देसी चूजे फार्म में डालते हैं तो ओरिजिनल देसी चूज़ों को 1 केजी वज़न होने में लगभग 3.5 से 4 महीने भी लग जाता है, या उससे ज़्यादा का समय भी लग जाएगा। वो आपके फीड के ऊपर निर्भर करता है। जब वह देसी मुर्गियां तैयार हो जाएंगी उस समय अगर मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा नहीं होता है तो मुर्गियों को सेल करने में आप लोगों को दिक्कत होता है, जिसकी वजह से आप लोगों का नुकसान होगा। चाहे आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करें या मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करें, मुर्गी पालन करने से पहले मतलब चूजे अपने फार्म में डालने से पहले आप लोगों को यह देखना है कि कौन से समय में मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो कौन से समय में मुर्गियों के अंडे सेल करने में दिक्कत नहीं होता है। बहुत सारे लोग देखा देखी में मुर्गी पालन करते हैं, और उस समय अगर आप लोग किसी के देखा देखी में मुर्गी पालन करते हैं और मुर्गी पालन में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है तो मुर्गियों को आप लोग अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे, जिसकी वजह से मुर्गियां मर जाएंगी और आप लोगों का नुकसान होगा। तो इसलिए अगर आप लोगों को यह जानना है कि आप लोगों को मुर्गी पालन करने के बारे में अच्छा ख्याल आ रहा है या किसी की देखा देखी में नहीं आ रहा है, खुद का इंटरेस्ट है। अगर आप लोग यह जानना चाहते हैं तो पहले अवस्था में आप लोगों को ज़्यादा पैमाने पर मुर्गी पालन नहीं करना है, 50 चूज़ों से शुरू करना है, या उससे कम में भी आप लोग शुरू कर सकते हैं, या 5 या 10 मुर्गियों से भी शुरू कर सकते हैं। अगर उस काम को करने में आप लोगों को अच्छा लगता है, तो मुर्गियों को देखभाल करने में अच्छा लगता है, तो उस काम के प्रति अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होता है तो धीरे धीरे आप लोग मुर्गी पालन को बड़ा लेवल पर लेके जा सकते हैं। मुर्गियों को पालने में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है, मुर्गियों को कौन से समय में क्या दवा दिया जाता है, क्या वैक्सीन दिया जाता है, मुर्गियों में जो बीमारियां आती हैं उसका क्या लक्षण होता है, उसका क्या इलाज होता है, मुर्गियों को कहां सेल करने में ज़्यादा मुनाफा होता है, यह बातें आप लोगों को कम मात्रा में मुर्गी पालन करके ही सीखने की कोशिश करना है, और उसके बाद आप लोगों को बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन करना है। अगर आप लोग पहले अवस्था में ही बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, यानी कि ज़्यादा घाटा लग सकता है। और अगर आप लोगों का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो आप लोग कभी भी मुर्गी पालन नहीं कर पाएंगे। साथियों, मुर्गी पालन एक ऐसा काम है, इस काम को अगर आप लोग मन लगाकर नहीं करते हैं, अगर आप लोग मजदूर के भरोसे रहते हैं तो आप लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप लोग बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन कर रहे हैं और अगर मुर्गियों को देखभाल करने के लिए आप लोगों के आसपास मजदूर हैं, तब भी समय समय पर आप लोगों को फार्म में जाना चाहिए और मुर्गियों का देखभाल करना चाहिए। अगर आप लोग सिर्फ मजदूर के भरोसे मुर्गी पालन करते हैं तो मजदूर मुर्गियों को दाना पानी दे देंगे, पर किसी मुर्गी को अगर किसी बीमारी ने आक्रमण कर दिया तो उस मुर्गी को किस बीमारी ने आक्रमण किया है
इलाज क्या है इसके बारे में शायद उन्हें पता नहीं होता है और वह इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियां मर जाती हैं और वो बीमारी बाकी मुर्गियों में फैल जाता है और आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए आप लोगों को समय समय पर अपने फार्म का निरीक्षण करते रहना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोगों को पता चलता है। देखिए साथियों, अगर फार्म में आप लोगों का नुकसान भी होता है तब भी मज़दूरों का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उन्हें समय पर पगार मिलेगा ही। तो इसलिए अगर आप लोगों का दायित्व तो होता है कि अगर आप लोगों ने कोई काम शुरू किया है तो मज़दूर के भरोसे उसे आप लोगों को नहीं छोड़ना है। आप लोगों को भी समय समय पर फार्म पर विजिट करते रहना है, यानी कि देख रेख करता रहना है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।